सुंदरता या कुरूपता तो कुदरत की देन है। जरूरी नहीं है कि जिसका शरीर सुंदर हो उसका मन भी सुंदर होगा, या फिर जो इंसान कुरूप है उसका मन भी कुरूप होगा। बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा आंतरिक सुंदरता आपका प्रभाव समाज और लोगों पर छोड़ती है। इसलिए अपने मन, आचरण, स्वभाव और आदतों में निखार लाइए, क्योंकि ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जिसमें अंदर से मैलापन भरा हो। मैं भाग्य आज आपको यही बात एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले 4 राशियों का हाल। मेष राशि, बिजनेस में फायदा होगा। बड़ों का सम्मान करें, लाल चीज का दान करें। शुभ रंग गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 88। चलिए बात करते हैं वृष राशि की। नौकरी में फायदा होगा। बुजुर्गों की सलाह लें, गुलाबी वस्त्र का दान करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 79। मिथुन राशि, पारिवारिक परेशानी खत्म होगी। वाहन ना खरीदें, फल का दान करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 68। और अब बारी आती है कर्क राशि की। दाम्पत्य जीवन की खटास कम होगी। नौकरी की परेशानी खत्म होगी। पेठे का दान करें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 70। मैं शारीरिक और आंतरिक सुंदरता की बात कर रहा था। आंतरिक सुंदरता से आप लोगों पर जो प्रभाव छोड़ पाएंगे वो शारीरिक सुंदरता से संभव नहीं है। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। सम्राट चंद्रगुप्त देखने में सुंदर और गोरे थे, जबकि चाणक्य काले और कुरूप। एक बार दोनों में नीति संबंधी बहस हो रही थी। चंद्रगुप्त चाणक्य के किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अचानक प्रसंग बदलते हुए कहा, राज्य के सभी लोग आपकी विद्वता और सूझबूझ का लोहा मानते हैं, लेकिन यदि भगवान ने आपको सौंदर्य प्रदान किया होता तो विश्व में आपका कोई विकल्प नहीं होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया है। चाणक्य ने सोचा कि इसका जवाब दिया जाए। चंद्रगुप्त की बातों का चाणक्य ने क्या जवाब दिया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि, बिजनेस का तनाव खत्म होगा। अपने से बड़ों का सम्मान करें, लाल चंदन का दान करें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 90। कन्या राशि, विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें। उधार धन वापस मिलेगा। चावल का दान करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 78। तुला राशि, स्थान परिवर्तन ना करें। रिश्तों में लापरवाही ना करें। लाल मसूर का दान करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि, जीवन साथी का सम्मान करें। व्यापारिक यात्रा का योग टलेगा। मीठे फल का दान करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 85। मैं आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी सुना रहा था। सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि अगर आप सुंदर होते तो आपका कोई विकल्प संसार में नहीं होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका माकूल जवाब दिया जाए। चंद्रगुप्त को हमेशा पीने के लिए पानी स्वर्ण पात्र में दिया जाता था। चाणक्य ने एक सेवक से मिट्टी के बर्तन और स्वर्ण पात्र दोनों में अलग अलग जल लाने को कहा। सेवक ने दोनों पात्रों में जल भरकर चौकी पर रख दिया। थोड़ी देर बाद चंद्रगुप्त को प्यास लगी।
चाणक्य ने मिट्टी के बर्तन वाला जल पीने के लिए बढ़ा दिया। पानी पीने के बाद चंद्रगुप्त ने पूछा, आज जल का स्वाद बदला हुआ है, ऐसा क्यों? चाणक्य ने कहा, क्षमा करें, भूल से आपको मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश कर दिया गया। तो क्या सम्राट चंद्रगुप्त इस भूल के लिए नाराज हो गए, या फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने उनकी आंखें खोल दी? बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि, मित्रों के साथ घूमने जाएंगे, पिता की ओर से खुशी मिलेगी, वस्त्र का दान करें, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 76। मकर राशि, नौकरी में तरक्की का योग है, धन का लाभ होगा, काली उड़द का दान करें, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, छोटी यात्रा का योग है, घर का खाना खाएं, काली वस्तु का दान करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 89। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। नौकरी की स्थिति बेहतर होगी, विवाद से बचें, सुनहरे रंग के वस्त्र दान करें, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 92। राशियों से पहले मैं आपको सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी सुना रहा था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि अगर आप सुंदर होते तो यकीनन संसार में आपका कोई विकल्प न होता। इस बात का जवाब देने के लिए चाणक्य ने 2 पात्रों में जल मंगवाया, एक स्वर्ण पात्र और दूसरा मिट्टी का पात्र। चंद्रगुप्त हमेशा स्वर्ण पात्र में जल पीते थे, लेकिन जब उन्होंने मिट्टी के पात्र का जल पिया तो उसका स्वाद बदला सा लगा। पूछने पर चाणक्य ने कहा कि भूलवश मिट्टी के पात्र का जल आपको दे दिया गया है, और उन्होंने तुरंत स्वर्ण पात्र का जल आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त ने उसे भी पिया। चाणक्य ने पूछा, राजन, इन दोनों पात्रों के जल में बेहतर कौन सा है? चंद्रगुप्त ने कहा, मिट्टी के पात्र का जल बहुत मीठा और ठंडा था, अब हमेशा उसी पात्र में मुझे जल दिया जाए। चाणक्य मुस्कुराकर बोले, राजन, जिस प्रकार पात्र की सुंदरता जल को शीतल और मीठा नहीं बनाती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को ज्ञानी और विद्वान नहीं बना देती। सुंदरता या कुरूपता से ज्ञान का आकलन करना उचित नहीं होता। चंद्रगुप्त उनका आशय समझ गए। उन्होंने चाणक्य से क्षमा मांगी। कहानी के माध्यम से मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ कि शारीरिक सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आंतरिक सुंदरता। इसलिए अपने मन और आचरण को सुंदर बनाइए। आज की कहानी में बस इतना ही। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।